मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी, तब उन्होंने मानी। मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ। अब कोई तकरार नहीं करता। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बार एक घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ। अब आपको एक बात बताओ। बोलो। मिसिंग लिंक मैंने बनाया क्या? अरे मिसिंग लिंक के लिए आपसे मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल्ली देहरादून के बारे में सोशल मीडिया में छपता है ना। ठीक है, आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, हाँ, उसमें मिसिंग लिंक बिगड़ने के बाद मेरा फोटो लगा क्या लेके चल रहा है? अच्छा, उसका जवाब मैं नहीं पूछ रही हूँ मिसिंग लिंक के लिए। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आया क्या कि गन्ने का जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ मैं, चीटी आ रही है। और चीटी आ रही है। वो तो गलत था, समझ आया। ये बताइए, हाँ, कि चीटी आती क्या इसमें? देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। आप तो पहली बात तो आप नसीब की कि आपने इथेनॉल का कहा। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ। उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ। दिल्ली में आम लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम पूछोगे? सर, जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, आप वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब हम ऐसे समय पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूँ सर, और मैं आशा करती हूँ कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी, तब उन्होंने मानी। जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी, ये जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है। वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, ये इंटरव्यू ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल की कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं। तो गियर जब बदलते रहते हैं, हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ, उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ठीक है। सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है। हाँ। और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है, हाँ, कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है।
और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल तो देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। बात हाँ। आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है हाँ। तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। बाय बाय टाटा। जिनमें इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ। ब्रेक दाबोगे, हाँ। तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। हाँ। तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती है। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेथनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको कि जब ब्रेक लगाएंगे और जब एवरेज कम होता है उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है। ठीक है। क्योंकि जब ब्रेक मारते हो तो उसमें नेचुरल कोर्स में बिजली तैयार होती है, तो इलेक्ट्रिक से ज्यादा का एवरेज मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर। सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक है, आप बताइए सर। हाँ। पहली बात आप ये है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में ऑथराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपनी गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब मानेंगे। वैसे देखिए, हाँ, मैं आपको ये बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कैलोरिक वैल्यू यानी ऊष्मांक। ठीक है। तो ये जो इथेनॉल और पेट्रोल है, इसमें फर्क है। हाँ। और इसलिए आप जरूर, आपकी गाड़ी कौन सा कंपनी की है? ये होंडा सिटी है, पेट्रोल वाली होंडा सिटी है। आपकी गारंटी पीरियड में है? हाँ, वो होनी चाहिए, पता नहीं। आप तुरंत जाकर डीलर के पास जाइए, पूरा चेक करिए। चेक करने के बाद उस पर फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा, तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो मैडम, जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपकी गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ, अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करते हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना चेक करो। ठीक है। डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कब हुआ। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ, लॉ ऐसा है। पर अगर फ्यूल से कम हुई है, टीवी पर बोले नहीं, हाँ, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला, और कोई आपके ऊपर FIR डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत। पर मेरी अगर फ्यूल से कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका निकालेंगे। मेरे पास आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत
लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, वोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो। गुरुग्राम का गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने वोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई। टो करके वोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसमें सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताया गया। आप उसको क्लैरिफाई करिए। चैलेंज, मैं हाँ। किसी के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं करता जी पर मैं आपको प्रश्न पूछना हाँ सुजुकी कंपनी वर्ल्ड फेम है, मारुति सुजुकी जापानी कंपनी, ठीक है ठीक है मार्केट में 40% उनका मार्केट शेयर है, ठीक है पेट्रोल की गाड़ियों, ठीक है ठीक है। उन्होंने, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि हमारे पास इथेनॉल एज ए फ्यूल के कारण एक भी तकरार नहीं है। ठीक है। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण कुछ भी तकलीफ हुई तो एक आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अब नाम बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नागपुर में लोकसत्ता पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावड़े। ठीक है। उनने मुझे एक दिन फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ी हुई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप। तो बोला जीप कंपनी की डीजल की है कि पेट्रोल की है? बोले डीजल की है। तो बोला गावंडे साहब, डीजल में इथेनॉल ही नहीं डाला जाता तो बिगड़े कैसे इथेनॉल के कारण? तब उनके समझ में आया कि उनको गुमराह किया गया। हाँ लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है